एक नगर में प्रताप सिंह नाम का राजा राज किया करता था। उसके राज्य का मंत्री, जिसका नाम किशन था, वह सबसे ज्यादा समझदार था। उसके पास राजा के प्रत्येक सवाल का जवाब होता था। एक बार राजा ने भरे दरबार में किशन से कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो, परंतु तुम्हारा बेटा नासमझ है और बुद्धिमान नहीं है। मंत्री ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मैं रोजाना उससे पूछता हूँ कि सोना ज्यादा महंगा है या चांदी। वह रोजाना चांदी ही बताता है। इससे किशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यह सुनने के बाद दरबार में सभी लोग किशन के बेटे पर हंसने लगे थे। वह उसी वक्त अपने घर की ओर रवाना हुआ और घर पहुंचकर वह अपने बेटे को ढूंढने लगा। तभी उसे दूर से आता उसका बेटा दिखाई दिया। उसका बेटा काफी ज्यादा भोला था, इसलिए किशन का सारा गुस्सा खत्म हो गया। वह अपने बेटे के पास गया और उससे कहा कि बेटा, मुझे बताओ कि सोना ज्यादा महंगा होता है या फिर चांदी। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, निसंदेह सोना ज्यादा महंगा होता है। मंत्री बोला, जब तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा महंगा होता है तो तुम राजा को रोज क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा महंगा है। बेटा हंसने लगा और अपने पिता का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गया और एक पेटी को खोला जिसमें कई सारे चांदी के सिक्के थे। यह देख मंत्री हैरान हो गया। तब बेटे ने बताया कि राजा रोजाना प्रजा से मिलने के लिए आते हैं, मैं भी वहीं उपस्थित होता हूँ। राजा रोजाना अपने हाथ पर 2 सिक्के रखते हैं, जिसमें से एक सोने का एवं एक चांदी का होता है। राजा मुझसे पूछते हैं कि इन दोनों में से जो तुम्हें ज्यादा महंगा लगता है तुम उसे उठा लो। मैं रोजाना चांदी को ही उठाता हूँ और राजा मुझे मूर्ख समझकर हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार मैंने चांदी के सिक्कों से इस पेटी को भर लिया है। जिस दिन मैंने सोने के सिक्के को उठा लिया, राजा उसी दिन मुझसे पूछना बंद कर देंगे कि कौन सा सिक्का ज्यादा महंगा है, जिससे मेरा घाटा होगा और मुझे रोजाना एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। अपने बेटे की समझदारी देख मंत्री बहुत खुश हुआ और वह उसी वक्त राज दरबार पहुंच गया और उसने अपने बेटे की बुद्धिमानी राजा को बताई, जिससे राजा मंत्री के बेटे से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने मंत्री के बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसकी बुद्धिमानी के लिए भेंट करी और कहा कि मंत्री जी के बाद उनका बेटा ही राज्य का अगला मंत्री बनेगा, क्योंकि बचपन में ही उसने अपनी बुद्धिमानी को साबित कर दिया है। हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाले मूर्ख व्यक्ति होते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब सभी को पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। कामयाबी अपने आप शोर मचा देगी। इसलिए आप सिर्फ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब खुद सबको पता चल जाएगा कि आपकी अहमियत क्या है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।